जब महाराज विक्रम अपने साथियों के साथ महल वापस लौटे तो वहाँ उन्होंने ये महसूस किया कि उनके महल की वो सभी अजीब घटनाएं होनी बंद हो गई थी और उनका साम्राज्य फिर से सुख शांति से भरपूर हो गया था। ये सब देखकर राजा विक्रम निश्चिंत हो गए और सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। नहीं, यह अभी खत्म नहीं हुआ। यह रहस्य एक दिन फिर जागेगा और जब वह दिन आएगा हमें तैयार रहना होगा। राजा विक्रम के ये शब्द सच्चे साबित हुए, पर जितना जल्दी उन्होंने सोचा था उससे भी कहीं पहले। श्रापित किले से लौटने के कुछ सालों बाद ही महल में अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। आधी रात को पहरेदारों ने किसी अनजान साये को महल की दीवारों पर चलते देखा। राज्य में अचानक गायब होती परछाइयां दिखने लगी। रानी वसुंधरा के कमरे में एक पुरानी किताब मिली जिसके पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। महर्षि वरुण ने जब किताब को खोला तो उसमें केवल एक ही पंक्ति लिखी थी, जो अंधकार में छिपा है वह अभी जागा नहीं, लेकिन जब यह जागेगा तो पूरा राज्य कांप उठेगा। ये सब देखकर राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, हमें किले में वापस जाना होगा। इस बार राजा विक्रम अकेले नहीं गए। उनके साथ कर्णसेन, महर्षि वरुण और 10 सबसे योग्य योद्धा थे। जब वे किले के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जड़ें अब और विशाल हो चुकी हैं, जैसे कोई इस रहस्य को छिपाना चाहता हो। लेकिन तभी एक गुप्त द्वार खुल गया। कर्णसेन ने हैरानी से कहा, ये पहले यहाँ नहीं था। लेकिन तभी महर्षि वरुण ने धीरे से कहा, किसी ने हमें अंदर बुलाया है। गुप्त द्वार के अंदर एक लंबी सुरंग थी जो नीचे की ओर जा रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, लेकिन वे पहले जैसे स्थिर नहीं थे, वे चल रहे थे। राजा विक्रम ने दीवारों को ध्यान से देखा। इसमें एक युद्ध का दृश्य था जहाँ रुद्रसेन के अलावा भी और भी कोई था। मतलब शत्रु सिर्फ रुद्रसेन नहीं था? कर्णसेन ने चौंक कर पूछा। तभी पीछे से एक ठंडी हवा आई और किसी ने धीरे से कहा, तुम्हें सच में लगा कि यह सब रुद्रसेन की वजह से हुआ? पूरा गुफा प्रांगण अचानक हिलने लगा। दीवारें कांपने लगी और चारों ओर धुंध छा गई। तभी एक नई परछाई सामने आई। मैं ही वह हूँ जिसने रुद्रसेन को श्राप दिया था। मैं ही वह हूँ जिसने इसे किले में कैद किया था और मैं ही वह हूँ जो अब आजाद हो रहा है। चारों तरफ अंधकार फैल गया। राजा विक्रम ने तलवार संभाली। अब हमें इस असली शत्रु का सामना करना होगा। किले के भूमिगत प्रांगण में फैले हुए अंधकार से एक आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसके चारों ओर धुंध थी और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं ही वह हूँ जिसने इस किले को श्रापित किया। राजा विक्रम ने तलवार तानी और बोले, तुम कौन हो? आकृति आगे बढ़ी और बोली, मैं सर्वेश हूँ, इस भूमि का पहला और असली राजा। ये सुनते ही सभी योद्धा चौंक गए। तभी महर्षि वरुण ने फुसफुसाते हुए कहा, सर्वेश, लेकिन यह कैसे संभव है? इतिहास में तो इसका कोई उल्लेख नहीं है। तभी किले की दीवारों पर छवियां बनने लगी, एक बीते समय की कहानी बताने के लिए। आज से लगभग हजारों साल पहले इस किले पर राजा सर्वेश का शासन था। वो वीर, बुद्धिमान और शक्तिशाली था, लेकिन उसकी एक भयंकर गलती ने उसे इतिहास से मिटा दिया। उसने अमृत की खोज में देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, लेकिन वो असफल रहा और देवताओं ने उसे एक भयानक श्राप दे दिया। तू न तो मरेगा, न जिएगा, न दिन में दिखेगा, न रात में। इतिहास से मिट जाएगा, पर हमेशा भटकता रहेगा। और तभी से वो अंधकार में किले की छाया बनकर कैद हो गया। राजा विक्रम ने धीरे से कहा, तुम्हें तो इतिहास से मिटा दिया गया था, लेकिन तुम मरे नहीं। सर्वेश हंसा और उसने हंसते हुए कहा, हाँ, और अब मैं वापस आ रहा हूँ। महर्षि वरुण ने धीरे से कहा, अगर देवताओं ने इसे रोका था तो हमें भी इसे दोबारा रोकना होगा। तभी सर्वेश ने अपनी हथेलियां खोली और उसकी उंगलियों के बीच एक काली मणि थी जो अंधकार फैला रही थी। उसने गर्व से कहा, यह मणि देवताओं के श्राप को तोड़ सकती है। राजा विक्रम ने तलवार उठाई और बोले, तो इसे खत्म करना ही होगा। सर्वेश क्रोधित हुआ और बोला, तुम एक मामूली राजा हो, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी पूरे किले में लड़ाई छिड़ गई। कर्णसेन और योद्धाओं ने सर्वेश की परछाइयों का मुकाबला किया और महर्षि वरुण ने मंत्रों की शक्ति से उसकी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की और राजा विक्रम ने उसकी मणि पर हमला किया। लेकिन जैसे ही तलवार मणि को छूने वाली थी, सर्वेश गायब हो गया। पूरी जगह शांत हो गई। तभी कर्णसेन ने हाँफते हुए पूछा, क्या हमने जीत लिया महाराज? कर्णसेन के ऐसा पूछने पर
राजा विक्रम कुछ बोलने ही वाले थे कि पीछे से एक गहरी आवाज आई। तुम सोचते हो कि तुमने मुझे हरा दिया? सर्वेश की हंसी फिर से गूंजी। मैं मर नहीं सकता। मैं हमेशा रहूंगा अंधकार में, इतिहास के हर कोने में, और एक दिन मैं लौटूंगा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और सर्वेश की भयानक हंसी पूरे महल में गूंजती रही। लेकिन तभी किले की दीवारों पर कुछ अजीब होने लगा। एक चमकती हुई परछाई दीवारों से निकलकर हवा में आकार लेने लगी। ये रुद्रसेन की आत्मा थी। वो सर्वेश की ओर देखकर बोला, तूने मुझे शापित किया, पर तेरा अंत अब निश्चित है। ये सब देखकर राजा विक्रमादित्य और उनके सैनिक अवाक रह गए। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। तभी महर्षि वरुण बोले, अब ये दोनों आत्माएं आपस में एक दूसरे से टकराएंगी और शायद यही इस शाप का अंत भी होगा। उधर सर्वेश ने क्रोधित होकर कहा, रुद्रसेन, तू मुझे नहीं रोक सकता। रुद्रसेन हंसा और उसने हंसते हुए कहा, अब मुझे किसी श्राप का डर नहीं, क्योंकि मैं पहले ही मर चुका हूँ। लेकिन तू अभी भी अधूरा है। तभी अचानक किले की दीवारों पर लगे शिलालेख चमकने लगे। महर्षि वरुण ने उसे जल्दी से पढ़ा। जब दो श्रापित आत्माएं टकराएंगी, तब दोनों नष्ट हो जाएंगी और श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। महर्षि की बातें सुनकर राजा विक्रमादित्य ने आदेश दिया, हम सभी को महल से बाहर निकलना होगा। यह जगह अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी। और जैसे ही रुद्रसेन और सर्वेश की आत्माएं एक दूसरे से टकराई, किले की नींव हिलने लगी और एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसमें दोनों आत्माएं एक भयंकर चीख के साथ जलकर राख बन गई। और इसके बाद महल की काली दीवारें धीरे धीरे सफेद होने लगी। तभी महर्षि वरुण बोले, श्राप खत्म हो गया, महल अब शुद्ध हो चुका है। राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि श्रापित महल का भय अब समाप्त हो चुका है। राजा की घोषणा सुनकर लोग खुशी से झूम उठे। वर्षों से जो डर इस महल से जुड़ा था, वो अब खत्म हो चुका था।